हाँ जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत खुश होंगे, अपने गोल पे क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे, सही तरीके से सही टाइम पे सही एक्शंस ले रहे होंगे और ईश्वर के जो भी डायरेक्शन है, गाइडेंस है, जो भी उनके मार्गदर्शन है उसे समझकर आगे बढ़ रहे होंगे। उम्मीद तो यही है, पर मैं देख पा रही हूँ कलेक्टिव में एनर्जीज ऐसा है कि बहुत ज़्यादा हड़बड़ी चल रही है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में डिसीजन लिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है किसी सिचुएशन को, किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को, किसी हालात को लेकर और परेशान हो कि कब सब सही होगा। तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर इतने सारे वीडियो के बीच इतने हजार चीज़ों करने को होने के बाद भी अगर अभी आप ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है और ये साक्षात यूनिवर्स की कृपा से, महादेव की कृपा से, माँ काली की कृपा से, शिव शक्ति की कृपा से आप तक पहुंचाया गया है। आप यहाँ पर लाए गए हो। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो इसे ज़रूर क्लेम करें। ये एनर्जीज जो भी आपसे रेजोनेट करती हैं, जो भी आपसे मैच होती हैं, आपके लाइफ सिचुएशन से मैच हो रही है, उस हिसाब से लें। और यकीनन ये वीडियो अगर आपके सामने आया है और अब आपसे कुछ मैच हो रहे हैं, कुछ मैच नहीं हो रहे हैं, तो फ्यूचर में ये होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है या फिर पास्ट में ऐसा कुछ ज़रूर हुआ होगा। तो थोड़े सतर्क रहें। पास्ट में हो गया है तो उससे क्या लेसन्स लेना है उसे लेकर आगे बढ़ें। अगर फ्यूचर में होने को है तो पहले से ही प्रिपेयर हो जाएं। ये वैसे ही है जैसे आप बहुत लॉन्ग ड्राइव में चल रहे हो और बहुत दूर से आपको एक साइन बोर्ड मिल गया है कि गो स्लो, हॉस्पिटल जोन है, स्कूल एरिया है, एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, तो आप वहाँ पे सतर्क होकर गाड़ी चलाना शुरू कर देते हो। तो एग्जैक्टली ये वीडियो वैसे ही है आपके लिए कि आपके लाइफ में आने वाले अपॉर्चुनिटीज़, आपके लाइफ में आने वाले ऑब्स्टिकल्स, आपके लाइफ में आने वाले जो भी हालात हैं उसके लिए डाउनलोडेड मैसेज है। तो आई विश कि आप इसे थोड़ी सिंसियरली, सीरियसली लें। ओके, अगर आप रिसेंटली डीप ब्लू कलर, नेवी ब्लू, डार्क ब्लू, जो भी कलर बोले उस कलर से ज़्यादा रेजोनेट फील करते हो तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए। या फिर जब भी ये वीडियो आपके सामने आए उस वक्त आपके आसपास में ये डार्क ब्लू, डीप ब्लू कलर के कुछ ऑब्जेक्ट्स है, कपड़े हैं, या किसी ने पहन रखा है या आपने पहन रखा है या फिर आप लेना चाह रहे हैं डीप ब्लू कलर, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। इसके अलावा अगर 70, 70, 43, 43, 77, 77 जैसे नंबर्स आपको ज़्यादा दिख रहे हैं तो भी ये वीडियो आप ही के लिए। ठीक है, मैं वीडियो शुरू करती हूँ माँ काली का नाम लेकर। जय माँ काली, जय माता रानी, जय भैरव बाबा। कि अब आपके लिए क्या संदेश आ रहे हैं। कलेक्टिव में एनर्जी ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट में हो और ये कंफ्यूज स्टेट में आप लोग हो जो पहले से इनर वर्क, हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानते हो, जिनको बहुत सारे नॉलेज है और वो चाहते हैं कि अपने सही राह पे चलते रहें और जो चाहते हैं सही मंजिल तक पहुंच जाएं, पर उनके साथ ये ऑब्स्टिकल्स, उनके साथ ये कंफ्यूजन, उनके साथ ये प्रॉब्लम्स आ रही है। विच इज कि आप अपने मंजिल को प्राप्त करने से पहले जब एक आखिरी टेस्ट होता है ना, कि जो इतने दिन से आप जो भी लेसन सीख रहे हैं, जो भी कुछ आप समझ रहे हैं स्पिरिचुअलिटी के नाम से या यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के नाम से या साइंस के नाम से या लॉजिकल माइंड से, जिस तरीके से भी आपको ये सारी चीज़ें पहुंचाया जा रहा है, जो कुछ भी हुआ जा रहा है, तो उसके पहले, वो फाइनल आउटकम से पहले, वो डिवाइन जस्टिस से पहले और डिवाइन अपॉर्चुनिटी से पहले, वो एंडिंग ऑफ अ टफेस्ट साइकिल से पहले आपकी एक आखिरी परीक्षा होती है कि आपने कितना अपने आप को समझा, कितने वो मैं वाली अहंकार से, अहम भाव से बाहर निकले कि नहीं, कि अभी भी आप कंप्लीटली यूनिवर्स पे सरेंडर कर चुके हो, ट्रस्ट कर रहे हो, या फिर अभी भी खुद पे ही विश्वास करके बैठे हो, अभी भी आपको ऐसा लगता है कि मैं संभाल लूँगी, मैं संभाल लूँगा, मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगा, इस भाव पे बैठे हो। ये परीक्षा ईश्वर लेते हैं। साथ ही किसी किसी के लिए परिवार के रूप में, किसी किसी के लिए अपने रिश्तेदारों के रूप में, किसी किसी के लिए अपने प्रियजन के रूप में भी ये परीक्षा आती है।
एक झटका आपके सामने आपके पर्सन इतना प्यार करते हुए आ जाते हैं, इतना सम्मान करते हैं, इतना अपनापन देते हैं, जहाँ आप कहीं फिर से तुम मेरे ईश्वर से ऊपर हो वाले स्टेट में पहुंचते हो कि अब वो बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में आप हो कि आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, आप मेरे लिए अहम हो, लेकिन ईश्वर सबसे ऊपर है वाले स्टेट पे आप बैलेंस करके रह पा रहे हो। ये ऐसा ही है कि मम्मा पापा सामने बहुत सारे खिलौना रख देते हैं और एक तरफ अपने आप को रखते हैं, बोलते हैं खिलौना चाहिए कि मैं चाहिए। अब बच्चा खिलौना को चुनता है, अभी भी वही मोह माया में उलझा हुआ है, या फिर मम्मा पापा के पास रहता है ना। तो इस सिचुएशन में जो कोई भी आप हो, आप इस कंफ्यूजन को, इस टर्ब्यूलेंस को फील कर रहे हो, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप जितने भी लाइफ लेसन्स अभी रिसेंट पास्ट में सीखा है, जितना कुछ भी जाना है, समझा है, जितना भी हीलिंग अपने आप को कर रहे हो, उस पे कंटिन्यू करें, बैलेंस्ड रहें और पॉजिटिव होकर आगे बढ़ें। ओके। इसके अलावा मैं कल परसों मेरे टाइमलाइन पे एक वीडियो आई थी जिसमें कोई अपने आप को जो ट्विन फ्लेम कोच कह रहे थे, वो कह रही थी कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसी जर्नी है जहाँ पे ट्विन फ्लेम्स जो है हमेशा एक अनएंडिंग सर्च ऑफ लव में रहते हैं, वो अपने पर्सन को ढूंढते रहते हैं। इसके चलते अगर आप 30 अफेयर में पड़ जाएं, 40 अफेयर में पड़ जाएं, 50 अफेयर में पड़ जाएं, रिलेशनशिप पे रिलेशनशिप शिफ्ट करते रहें, चेंज करते रहें, कभी इसमें ढूंढ रहे हो, कभी उसमें ढूंढ रहे हो, कभी उसमें ढूंढ रहे हो, इस लेवल पे रहते हैं, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज़ ट्विन फ्लेम जर्नी। आप 30, 40, 50 अफेयर भी कर सकते हो, बिकॉज ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। मैं आपको बहुत क्लियरली कह देती हूँ कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होता, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी में थर्ड पार्टी आते हैं, होता है, किसी किसी के साथ मल्टीपल अफेयर्स की इश्यू आती है, वो ट्विन फ्लेम जर्नी की पार्ट नहीं है, वो आपके पास्ट लाइफ कार्मा का हीलिंग की पार्ट होती है। ओके। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो सोल आता है उसे बस इतना बहुत क्लियरली पता होता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरा है, मेरे लिए बना है, या फिर ये मेरा नहीं है। हो सकता है सामने वाले जो आपके सामने जिसके साथ रिलेशनशिप में आपको जाना पड़ रहा है फोर्सफुली, या फिर मैरिज के नाम से, अरेंज मैरिज के नाम से, किसी भी तरीके से आपको वहाँ पे उनके साथ आगे बढ़ना पड़ रहा है, तब भी ट्विन फ्लेम को ये बहुत क्लियरली पता होता है कि ये ही और शी इज नॉट मेंट टू बी माइन, ये मेरे नहीं है, ये बहुत क्लियरली पता होता है। अगर आप सवाल करो कि क्यों, क्या प्रॉब्लम है, वाई यू कैन नॉट बी नॉर्मल लाइक एवरीवन एल्स, तो उसके पास जवाब नहीं होता, मुझे नहीं पता कि क्यों, पर हाँ, ही इज नॉट द वन, शी इज नॉट द वन, क्योंकि उन्हें पता है कि ये मेरा बॉडी का अंग नहीं है, मतलब मेरा सोल का अंग नहीं है, राइट। आप अपने हाथ से अपने हाथ को छुओ, आपको अनकंफर्टेबल फील होगा क्या? आप अपने आप को अपने मिरर में देखो तो आपको अनकंफर्टेबल फील होगा क्या? आप अपने गाल को छुओ, अपने बाल को छुओ, आपको अनकंफर्टेबल फील होता है क्या? नहीं ना। वही कोई राह चलता हुआ आदमी आके अगर हल्का सा भी छू ले, आपको एक किस्म का ट्रमर नहीं होता, इट इज नॉट माइन, ही इज समवन एल्स वाली फील नहीं आती। तो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में रहता वाला बंदी या बंदा, इंसान, ट्विन फ्लेम सोल कैसे 30, 40, 50 अफेयर्स में चले जाए और उसे नॉर्मल मान ले, और एक ट्विन फ्लेम कोच होने के नाम से ये बात कोई ट्विन फ्लेम कैसे कह सकता है, राइट? तो प्लीज, अगर आप लोगों में किसी ने ऐसा वो वीडियो देखा नहीं देखा मुझे नहीं पता, अगर नहीं भी देखा और ऐसे कंसेप्ट आपके दिमाग में ट्विन फ्लेम जर्नी में मल्टीपल रिलेशनशिप्स, मल्टीपल अफेयर्स जस्टिफाइड है, इट इज नॉट जस्टिफाइड, एंड मल्टीपल लोग आते हैं, बहुत ज्यादा प्यार, सम्मान, अपनापन देते हैं, फिर तकलीफ देके, दर्द देके, पीड़ा देके चले भी जाते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर पास्ट लाइफ कर्मा। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी वो है जहां पे आप अपने डिविनिटी को पहचानते हो, जहां पे आप अपने दिव्यता को समझते हो। ये सिंपल वैसे ही बात है जैसे सती के रूप में जब माँ जन्मी थी, सती के रूप में शिवजी से शादी किया था, तो वो मनुष्य के जन्म लेकर आई थी माँ सती, और शिवजी देवता थे, परम देवता थे, महादेव थे। और जब वो डिविनिटी मैच नहीं हुई, यानी डिविनिटी क्या, 5D यूनियन की बात जब कुछ कर रहे हैं, डिविनिटी की बात कर रहे हैं, डिवाइन रिल्म की बात कर रहे हैं, तो क्या उसमें कोई भी भेदभाव नहीं, ये इंसान है, वो प्राणी है, वो पशु पक्षी है, ये पेड़ पौधे हैं, कोई भेदभाव नहीं होता।
सब में वो सोल है। वो भले ही पेड़ पौधे हों, वो भले ही कोई पशु पक्षी हो, या फिर वो इंसान हो, किसी में भी देखो तो प्राण होता है, प्राण शक्ति होती है, सोल होती है। वो सोल का वैल्यू है। पेड़ को काटते उसे भी दर्द देता है, ये जिस दिन सोचना शुरू कर लिया, मेरे ये कहने की वजह से किसी और को तकलीफ हो सकता है, ये किस दिन सोच लिया, पशु पक्षी को ट्रॉमेटाइज करना बंद कर दिया, जितना हो सके हर किसी के लिए अच्छा सोचा, अच्छा बोला, प्यार बांटा, तो दैट इज डिवाइन रियल्म, डिवाइन फीलिंग, डिवाइन यूनियन। 5D लेवल पे सब कोई एक है। ये जाति, ये रिलीजन, ये कोई भी भेदभाव नहीं है वहां पे। तो ये यूनिटी में जब आप आते हो तब आप अपने दिव्यता को पहचानते हो। शिव जी के अर्धांगिनी होने के बावजूद अब ये वाली डिवाइन रियल्म यूनियन में नहीं आने के वजह से कहीं ना कहीं ऐसे हो जाता है कि माँ सती के अंदर की क्रोध, अहम भाव इतना ज्यादा रह गया कि एक तरफ तो वो अपने पति से लड़ झगड़ के जाती हैं कि मेरे पापा के घर पे आप इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है, मुझे जाना है, मैं उनकी सुपुत्री हूँ, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। जब शिवजी उन्हें मना करते हैं कि मत जाओ, जहाँ पे आपके लिए न्योता नहीं भेजा गया है, जहाँ पे आपको आमंत्रित नहीं किया गया है, तो वहां जाना बेवकूफ़ी होगा, वहां जाना सही नहीं होगा। पर माँ सुन ही नहीं रही होती, माँ निकल जाती है उनसे मिलने के लिए और वहां जाती है। जब वहां पे उल्टा उनके अपमान किया जाता, उन्हें एकदम बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता, वहां पे उनके अहम भाव आ जाती है। वो वहां अपने आप को क्लेम करती है, मैं शिव की बीवी होने के नाते, शिव की पत्नी होने के नाते, शिव की अर्धांगिनी होने के नाते आई हूँ। जो शिव त्रिदेवों में एक है, उन्हें तुमने नहीं पुकारा, तुम उसे पुकारना पड़ेगा, उसके हिस्से के जो अबिलबाग है उसे देना पड़ेगा, वरना मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। तब भी जब वो नहीं मानते दक्ष, तब उस यज्ञ को भंग करने के लिए वो यज्ञ कुंड के अग्नि में अपने आप को दे देती है। तो ये किस कारण हुआ? ये तो वही कारण हुआ ना कि अपने अंदर की दिव्यता को नहीं समझा, वो अपने आप को आद्य शक्ति के रूप नहीं मान पाई, वो अपने अंदर के वो अहम भाव की वजह से अपने आप को खोया। इसी वजह से जब वो माँ पार्वती बनकर वापस आती हैं, तब ईश्वर उनको इतना कठोर तपस्या करवाते हैं, इतने अलग लेवल पे जप तप करवाते हैं, ताकि वो अपने अंदर के लोभ, मोह, क्रोध, अहम भाव सब कुछ को बैलेंस करके, अपने 7 चक्रा को बैलेंस करके, अपने हर एक एनर्जी सेंटर्स को, चक्रास को हील करके, बैलेंस करके, सब में एकत्रित एकता को देख पाएं, सब में सम्मान भाव लेकर आ पाएं, सबको यूनिटी के साथ देख पाएं और सबको अपने अंदर के ऊर्जा के साथ महसूस कर पाएं, अपने अंदर की दिव्यता को पहचान पाएं, तब वो उन्हें स्वीकारते हैं, ताकि वो पूरी जगत जननी बन पाएं, जगदम्बा बन पाएं, तो वो उनकी अर्धांगिनी बने और वो अपने बच्चों के साथ हर किसी को अपने बच्चे मानकर हर किसी के कल्याण कर पाएं। तो यही बात आपके लिए भी है। जितने भी पास्ट लाइफ कर्मास है उसे आपको भोगना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। जब महादेव नहीं बच पाए तो आप क्या बचोगे? माँ सती नहीं बच पाई तो आप क्या बचोगे? माँ पार्वती वो कठोर तपस्या पेनेंस नहीं करे बिना बच नहीं पाई तो आप क्या बचोगे? तो ये सब जब आप करके अपने अंदर की वो अहम भाव को त्याग कर, उसे ये मानकर कि मैं ना ही मैं जो दिख रही हूँ वो हूँ, ना जो मैं अपने बारे में सोच रही हूँ वो हूँ, मैं तो बस कुछ भी नहीं हूँ, मैं वो एक आत्मा की अंश हूँ, मैं शिव की ही अंश हूँ, मैं ये यूनिवर्स का बच्चा हूँ, बच्ची हूँ, तो मैं यूनिवर्स का ही संतान हूँ, उस परम शक्ति का संतान हूँ, तो मैं उनमें ही एक हूँ। हर किसी में वो ही प्राण शक्ति बस रही है जो मेरे अंदर है। तो ये क्रोध, ये ईर्ष्या, ये रिवेंज, ये ग्रजेस, ये जितने भी नेगेटिव एनर्जीज है अपने अंदर, आपके अंदर, उसे जब तक आप लेट गो कर देते हो, उस पल आप डिवाइन यूनियन में आने के लिए तैयार होते हो। डिवाइन यूनियन विथ एनीथिंग यू लव, यू डिजर्व। That may be a person, that may be a situation, that may be a job, that may be a career, that may be a dream. Until then, ये बार बार रिपीट होते रहेंगे। तो आपके लिए यही एक संदेश है, बहुत प्रोमिनेंटली आ रहा है कि मैं रिसेंटली जितने भी अर्जेंट चैनलिंग सेशंस बुक हुए, जितने भी रीडिंग्स बुक हुए, जितने भी मैं रीडिंग कर रही हूँ या फिर मैं कलेक्टिव में भी कार्ड्स देख रही हूँ, एक कार्ड प्रोमिनेंटली आ रही है कॉम्बिनेशन में 7 of Wands with the 6 of Wands। 7 of Wands बताती है छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स, पर आप उसे पार कर आ सकते हो।
इट इज़ अ डिवाइन टेस्ट। और जब वो डिवाइन टेस्ट को आप सक्सेसफुली ओवरकम करते हो, उसमें पास हो जाते हो, तो डेफिनेटली आपकी विक्ट्री लिखा हुआ है। और विक्ट्री ऐसे कि हर कोई आपके विक्ट्री से खुश हो, हर कोई आपके ये जो हैप्पीनेस है, आपकी ये जो ब्लेसिंग्स है, आपकी जो ये स्ट्रेंथ है, आपकी जो नेम फेम सक्सेस जो आप प्राप्त कर रहे हो, उससे वो अपना हैप्पीनेस समझ के, अपना खुशी समझ के वो रह पाते हो। तो ये आपके लिए बहुत ही एक गोल्डन पीरियड है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लाइफ में कि आप ये जो टाइमलाइन आई है, 11-11 पोर्टल आ रहा है, 12-12 पोर्टल आ रहा है, 21-12 पोर्टल आ रहा है। मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें 1 नवंबर से लेकर 21 दिसंबर तक कि ये 51 डेज की विंडो बहुत ही पावरफुल एनर्जी के साथ आ रही है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं। इसके चलते आप कंप्लीट सरेंडर भाव में रहकर अपने आप को ये हील करें कि मैं वो शिव परमात्मा की अंश हूँ, ना कोई अहंकार, ना कोई अहम भाव, सब में हम वाली एनर्जी में जब आओगे, सबके लिए अच्छा सोचोगे। भले ही जरूरी नहीं कि सामने वाले आपके लिए अच्छा सोचे, सामने वाले आपके लिए शुभ शुभ बोले, वो जैसे भी रहे वो उनका कर्मा है ना भाई, आप अपने कर्मा अच्छा करो। अब जरूरी नहीं कि सामने वाला कुछ खट्टा खा रहा है तो आपको भी खाना ही है, सामने वाला जहर पी रहा है तो आपको भी पीना ही है। तो आप अपने हिसाब से रहो ना। क्यों आप, वो मेरे साथ ऐसे बुरा कर रहा है तो मैं क्यों उनके साथ अच्छा करूं? अरे वो बुरा कर रहा है, वो उसका कर्म है, वो काटेगा। अब आप अपने अच्छा कर्म करो ना। तो जब आप ये कॉन्शियसनेस में आओगे कि मैं मेरे कर्म के हकदार हूं और मेरे कर्म के फल मुझे मिलना ही मिलना है, तो मैं सही कर्म करने के लिए बिल्कुल खुशी खुशी कर रहा हूं। मैं उस शिव की संतान हूँ, यूनिवर्स का संतान हूँ और मैं परम शक्ति का संतान हूँ। मैं भी संपूर्ण ब्रह्मांड हूँ। अहम ब्रह्मास्मि वाली एनर्जी पे आकर आप अपने अंदर की एनर्जी को यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ बैलेंस करोगे तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन पोर्टल आपके लाइफ में मेजर शिफ्ट एंड ह्यूज ब्लेसिंग को लेकर आ रही है। जो भी चाहा आपने अब तक वो सब पूरा होने का वक्त आ रहा है। तो प्लीज बी अवेयर and be positive, be optimistic, be lovable, give love, spread love, and always एक affirmation बोलो, I am lucky, I deserve true genuine love, I am divinely blessed, I am divinely protected, I am divinely guided, I am divinely chosen one। मैं माँ काली की, महाकाल की सबसे फेवरेट बच्ची हूँ और वो मेरे साथ हमेशा है। मेरे साथ सब कुछ बेहतर हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है और मेरे लिए हर एक जो भी डिसीजन है वो मेरे माँ पापा ले रहे हैं। ये थॉट के साथ जब आगे बढ़ोगे तो सब कुछ बेहतर होगा। ओके, सो मुझे नहीं पता ये वीडियो किसके लिए था। ये डिवाइन चैनल मैसेज अगर आपसे रेजोनेट हुई तो ज़रूर कमेंट में बताना। आपको लगता है कि ये किसी और के साथ शेयर करने की ज़रूरत है तो डेफिनेटली ये शेयर करना, बिकॉज मैं हर वीडियो में नहीं कहती शेयर करने के लिए, बस ये वीडियो शेयर करने के लिए बनी है। तो आप अगर चाहो तो अपनों के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो, ये भी आपके अच्छे कर्मों में गिना जाएगा। ओके, अगर आपको पर्सनल सेशन करानी है, पर्सनल हीलिंग करानी है, पर्सनल रीडिंग करानी है या फिर माँ काली का मानस समंथन कोर्स, फ्यूचर सेल्फ असेंशन कोर्स ज्वाइन करना है तो आप डेफिनेटली ईमेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग माँ काली का कृपा रहा तो ही होगा। ओके, मैं मीशा फिर मिलती हूँ आपसे और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और हमेशा हमेशा अच्छे कर्म करते रहिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। लव यू अ लॉट एंड थैंक यू सो मच इतना वक्त निकाल कर ये वीडियो सुनने के लिए। आपके ऊपर माँ काली का कृपा हमेशा बने रहें और महादेव संग संग रहें आपके। खुश रहिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। बाय, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।